केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में 9वें दौर की बैठक होनी है। वहीं 44 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर किसान संगठन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर डटे हुए हैं। अब तक 8 दौर की बातचीत हो चुकी है। इसके बावजूद बीच का रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। एक तरफ किसानों का कहना है कि कृषि कानूनों को वापस लिए बगैर बात नहीं बन सकती, जबकि केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। किसान संगठनों के साथ बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एक और अहम बैठक हुई, जिसमें पंजाब बीजेपी के दो बड़े नेता एचएस गरेवाल और सुरजीत जियानी मौजूद रहे। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता वरुण गोयल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वरुण, इस समय विज्ञान भवन में मौजूद हैं। वरुण, 9वें दौर की वार्ता होनी है, क्या कुछ लगता है सरकार किस तरह का नया प्रपोजल आज दे सकती है? देखिए, ये देखना होगा कि कोई नया प्रपोजल आता है या नहीं आता है कुल मिलाकर। लेकिन एक बात साफ है कि इस बातचीत से पहले भी जो किसान नेता बातचीत के लिए आ रहे हैं, जो सिंघू बॉर्डर से निकल चुके हैं, उन्होंने साफ किया है कि उनकी जो मांगे थी तीनों कानूनों की वापसी, वो उस पर कायम है। उम्मीद देखिए सिर्फ एक नए प्रपोजल को लेकर ये हो सकती है कि कल जो नानकसर के मुखी हैं, उन्होंने मुलाकात की थी। लखा सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से, और लगभग पौने 2 घंटे मुलाकात चली थी। उससे खबरें ये आई थी कि उन्होंने कहा था कि जिन स्टेट में बहुत ज़्यादा इसको लेकर विरोध हो रहा है, क्या उन्हें इससे अलग रखा जा सकता है। उस पर एक सांकेतिक हम कह सकते हैं कि सहमति थी कि हाँ, हम राज्यों के ऊपर ये छोड़ सकते हैं कि राज्य तय करें कि उन्हें कानून लागू करना है या नहीं करना है। यानी कि जिन राज्यों में विरोध है फिर वहां पर ये लागू ना हो और ये मामला खत्म हो जाए या इस पर सहमति बन जाए। लेकिन क्या ऐसा कोई प्रपोजल दिया जाएगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और क्या इस प्रपोजल पर सहमति बनेगी, ये दूसरी सबसे बड़ी बात है। तो देखना ये होगा कि इस पर सरकार क्या कुछ कर सकती है। और क्या जो डेरा नानकसर के मुखी लखा सिंह ने कल मुलाकात की है कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से, उसके बाद इसमें कोई रास्ता निकलता है या नहीं निकलता, ये देखना होगा। देखिए, 8 दौर की बातचीत हो चुकी है। सिर्फ एक दौर की बातचीत ऐसी थी जिसमें लगा था कि कोई रास्ता निकल रहा है, जब जो 4 मांगों में से 2 मांगों को मान लिया गया था। अब ऐसे में सरकार के पास क्या कुछ करने को बाकी है, क्योंकि पेच बुरी तरह से अटक गया है और आज की बातचीत बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। अगर कोई नया प्रपोजल दिया जाता है तो फिर ये कहा जा सकता है कि देखिए, सरकार ने एक और कोशिश की है और अब किसानों को इसमें देखना है वो क्या कर सकते हैं। अगर सरकार ऐसा प्रपोजल देती है कि राज्यों को ऊपर ये छोड़ दिया जाए कि वो कानून लागू करें या ना करें, इससे वो जो एक संकेत, एक संभावना बनती है कि जिन स्टेट में विरोध हो रहा है उन स्टेट को इससे अलग किया जा सकता है, क्योंकि फिर वो स्टेट यानी राज्यों पर निर्भर होगा। उस लिहाज से ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ये हमें समझना होगा कि क्या संभावनाएं हैं। अब से थोड़ी देर में किसान संगठन यहाँ पर आएंगे, बातचीत करेंगे। और उससे पहले एक तस्वीर हम विज्ञान भवन की अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं। मीडिया का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। बैरिकेडिंग भी एक तरह से कर दी गई है। इस सड़क को पूरी तरह से बंद किया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि जो सुरक्षा कर्मी हैं वो तैनात हैं, वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं और धीरे धीरे जो स्थिति है उसका जायजा लिया जा रहा है। और मीडिया का जमावड़ा भी जैसा हर बार होता है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। ये एक तस्वीर हम विज्ञान भवन की दिखा रहे हैं। और कितने दौर की बैठक यहाँ पर हुई, चाहे वो 1 दिसंबर की बैठक थी या 3 दिसंबर की बैठक थी, 5 तारीख की बैठक की बात हो या उसके बाद 30 तारीख की बैठक की बात हो या 4 जनवरी की बैठक की बात हो या फिर आज 8 जनवरी की बात हो, रास्ता कैसे निकलेगा ये बहुत बड़ा सवाल है। 1.5 महीना बीत रहा है और ऐसे में अब क्योंकि सरकार अपनी ओर से जो कोशिश कर रही है वो है और किसान जो संगठन है वो अपनी बात रख रहे हैं, ऐसे में सही रास्ता क्या है, सुलह का रास्ता क्या है, ये बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। देखिए, ऐसे में मौसम की भी मार है, कभी बारिश होती है, कभी परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं। सरकार ने कई बार किसान नेताओं से अपील की है कि बुजुर्गों और बच्चों को वापस भेज दें, लेकिन किसान अपनी मांगों पर कायम रहे हैं। कुछ जगह पर उन्होंने पक्के इंतजाम शुरू कर दिए हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आंदोलन बहुत लंबा चल सकता है। सरकार की कोशिश है कि 26 जनवरी से पहले इस पूरे मामले को निपटाया जाए। देखिए, कुछ किसान नेता आने शुरू हो गए। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की और उनसे समझने की कि किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, किस तरह से इस पूरे मामले को समझा जा रहा है, ये जानने की कोशिश हम करेंगे। जो किसान नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद अब धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं और जैसे हमें मौका मिलेगा हम बात करने की कोशिश करेंगे। हरपाल चौधरी हमें इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, तो हरपाल चौधरी जी जैसे ही फ्री होंगे हम
उनसे बात करेंगे। गुरसेवक जी, आप बताइए कि आज क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम तो उम्मीद पे तो सारी दुनिया टिकी हुई है। उम्मीद तो ये कर रहे हैं कि आज ये तीनों कानून वापस लेंगे और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे। यही इसी सिस्टम से आए हुए हैं और इसी उम्मीद से आए हैं। ये जो एक खबरें आ रही है कि सरकार ऐसा प्रपोजल दे कि स्टेट पे छोड़ते हैं, स्टेट को कानून लागू करना है या नहीं करना है? नहीं जी, इस चीज को तो हमारे किसान संगठनों ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है। ना ही हम इसमें कोई संशोधन चाहते हैं, ना ही स्टेट्स का इसमें कोई हिस्सेदारी चाहते हैं। बिल्कुल जैसे ये बने थे वैसे ये तीनों कानून रद्द हों और एमएसपी की गारंटी का कानून बने। नहीं, अगर स्टेट पे छोड़ दिया जाए, उसे लागू करना या नहीं करना, तो जिस स्टेट में सबसे ज्यादा विरोध है वहां पर फिर ये मामला शांत हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता आपको? सर ऐसा नहीं है, स्टेज वाला तो ये खाली प्लान कर रहे हैं कि ये जो इरिटेशन चल रहा है इसको किस तरीके से रोका जाए। ऐसा नहीं है, हमारे जो संगठनों ने फैसला लिया है ये तीनों कानून रद्द ही हों, इसी पे हम लोग तैयार हैं। तो आज क्या आपको लग रहा है, उम्मीद है? हाँ, पिछली मीटिंग में तो सरकार ने कहा था कि बिल्कुल उम्मीद है और उम्मीद पे हम आए हैं आज वार्ता पे, यही चीज। तो अब क्या कोई नया प्रपोजल या कोई नई बात होगी या नहीं? नहीं, बात वही है, तीनों कानून रद्द होंगे, एमएसपी की गारंटी का कानून बनेगा, इसके ऊपर या नीचे कोई बात नहीं होगी। अच्छा, ये जो चर्चा हो रही है, कल जो मुलाकात हुई है कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से, जो नानक सर के मुखी मिले हैं, एक तरह से मीडिएशन की वो कोशिश कर रहे हैं। मुखी नहीं है वो तो बीजेपी अपने तरफ से लोगों को पैसा देकर, जो इन्हीं के लोग हैं उनको बुलाकर खाली गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सभी लाखों किसान, जो किसानों के हमदर्दी है, यहाँ पर बैठे हुए हैं वो, है ना। ये कहाँ से उठा के ले आते हैं ऐसे लोगों को पैसा देकर, प्रपोजल देकर, ये सिस्टम है। बाकी हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं। ठीक है, तो आप सुन रहे थे, धीरे धीरे अब जो किसान नेता यहाँ जुटने शुरू होंगे, हम जानकारी देंगे दर्शकों को, समझेंगे कि इस पूरे विषय पर किस तरीके से बात हो, किस तरह से इस मामले को समझा जाए। लेकिन अगर ऐसा कोई प्रपोजल आता है, उस पर आप सुन रहे हैं कि अगर ऐसा कोई प्रपोजल आता है जिसमें स्टेट से बात की जाएगी, उस पर भी अभी लग रहा है कि कोई ऐसा रास्ता निकलता दिख नहीं रहा है। ये शुरुआती जो किसान नेता पहुंच रहे हैं उनके कमेंट हैं, लेकिन थोड़ी देर में जब और बड़े किसान नेता जो सभी पहुंचेंगे उनसे हम बात करेंगे तो जानेंगे कि क्या नए प्रपोजल पर कोई बात बन सकती है या फिर वहीं की वहीं पूरा विषय अटका हुआ है जहां पर बात अटकी हुई थी। ये एक बड़ी बात अभी समझ आ रही है, लेकिन कुल मिलाकर देखना होगा कि किस तरीके से ये पूरा मामला जो है इस पर कोई रास्ता निकलता है, क्योंकि 1.5 महीना बीत गया है और रास्ता नहीं निकल रहा है। 2 मांगे माने जाने के बाद बाकी 2 मांगों पर विषय पूरा का पूरा अटका हुआ है। किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं और दूसरी चीज़ों की कोशिश लगातार कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे हरपाल चौधरी जी से भी बात कर पाएँ और उनसे पूछे कि इस पूरे मामले को वो किस तरह से देख रहे हैं और क्या इसमें कोई रास्ता निकलने की संभावना दिख रही है। अगले कुछ ही देर में इस सड़क को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पर अब थोड़ी देर में किसान नेता पहुँचने वाले हैं। सिंगू बॉर्डर से बस निकल चुकी है। किसी भी वक्त इस सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और फिर पूरे दिन यहाँ पर जिस तरह की हलचल रहती है, वो तमाम चीज़ें रहती हैं, वो देखने को मिलती है। तो थोड़ी देर में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बात बनती है। अभी हम ये समझ पा रहे हैं कि 1.5 महीने बाद भी जो गतिरोध नहीं टूटा है वो एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, विज्ञान भवन के बाहर हलचल शुरू हो चुकी है। पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों को यहाँ से दे रहे हैं कि किस तरीके से जो आज का दिन है वो बड़ा महत्वपूर्ण चल रहा है। हरपाल चौधरी हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी हम उनसे बात करेंगे और दर्शकों को बताएंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं। बिल्कुल वरुण, तब तक आपसे एक और चीज समझना चाहते हैं। जिस तरह से पिछले 2 दिन से बीजेपी के 2 बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बैठक करने पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह से बैठक करने पहुंचे, क्या लगता है उनकी बैठक से कोई फायदा होगा? क्या ये बैठक किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी? देखिए, वो जो मुलाकात हो रही है वो शायद इस पूरे सेंटीमेंट को समझाने की कोशिश है कि आखिर क्यों बात नहीं बन पा रही है, इतनी बैठकों के बाद बात क्यों नहीं बन पा रही है। तो पंजाब में सेंटीमेंट क्या है, इस विषय को लेकर कहाँ पर दिक्कत आ रही है या फिर कौन सी बात है जो पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाए, इन तमाम विषयों पर चर्चा चल रही है। लेकिन चर्चा तो चल रही है लेकिन नतीजा नहीं मिल रहा है। तो विस्तार से बातचीत का मतलब भी यही है और पंजाब की सियासी स्थिति, उन तमाम विषयों पर बातचीत हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह के मुद्दे पर तो उन्होंने कहा कि पंजाब में बीजेपी नेताओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है, हमने उस मुद्दे पर मुलाकात की। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये किसानी वाला मुद्दा भी जरूर डिस्कस हुआ ही होगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से 2 बार मुलाकात हुई है, क्योंकि वो एक किसान नेता रहे हैं, यानी उनसे भी इस सिलसिले में बात
हो रही है और इस लिहाज से ये मुलाकातों का जो दौर है वो बड़ा अहम है और बड़ा जरूरी है और इसीलिए इन मुलाकातों से कोई रास्ता निकल आएगा ये देखना है। लेकिन आज की मुलाकात में क्या सरकार कोई नया प्रपोजल देने की स्थिति में देखना होगा। हरपाल चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरपाल जी, आज क्या उम्मीद कर रहे हो? पहली बैठक से ही हम ये बात कहते आ रहे हैं और हमारा स्टेप भी क्लियर था आंदोलनकारियों का। तीनों बिल वापस ले सरकार, हमारे लिए नहीं है ये बिल कारपोरेट ले गए हैं। एमएसपी और खरीदी गारंटी कानून बनाए, सरकार दोनों में मिसगाइड कर रही है। सरकार कहती है बिल में हम संशोधन कर रहे हैं, हमने पहले इनकार कर दिया था, संशोधन हमें नहीं चाहिए, हम पूरा बिल वापस चाहिए। खरीदी गारंटी कानून की बात आई, सरकार कहती है हम एमएसपी जारी रखेंगे। ये हमारा सवाल नहीं है, हमारा सवाल है जो एमएसपी डिसाइड करते हैं आप उसकी खरीद गारंटी बनाइए आप। अगर आपने हमारा धान का रेट 19 रुपये किलो तय किया तो 19 रुपये किलो के पैसा मिलने चाहिए हमें, ये जिम्मेदारी सरकार ले, ये हमारा कहना है। अगर सरकार एमएसपी की गारंटी दे दे तो बात बन जाएगी क्या? सरकार अभी नहीं कर रही है बात, सरकार कह रही है एमएसपी जारी रहेगी, इसी गारंटी रहे हम खाली। आप समझ बात को, आप सरकार काम हमारी है, ये कभी नहीं कहा था मंत्री ने, ये कभी नहीं कहा आज तक। सरकार कहती है एमएसपी जारी रहेगी, इसी गारंटी रहे, जारी तो है ही। हम कहते हैं खरीद की गारंटी दो हमें आप, उससे कम पर खरीदा जाए। 2000 से लेकर 2020 तक 45 लाख करोड़ रुपए हमारा नुकसान हुआ है कि एमएसपी पर खरीद नहीं हुई है। अच्छा, एक चीज बताइए, ये जो खबरें आ रही हैं कि ऐसा अगर प्रपोजल आ जाए, स्टेट पे छोड़ दिया जाए, इसको कानून को स्टेट सब्जेक्ट बना दिया जाए कि वो डिसाइड करेगी जी इसको हमारी स्टेट में लागू करना है या नहीं करना है, इससे बात बन जाएगी क्या? इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, अभी मैं तो कोई बात नहीं कर सकता, मुझे कोई जानकारी नहीं है। हमारा स्टैंड पूरा क्लियर है आंदोलनकारी होगा, एमएसपी गारंटी कानून बनाओ और बिल वापस लो, तभी हम सड़क पे यहाँ जाएंगे घर अपने, हम क्या कर गए। एमएसपी पे अगर गारंटी कानून बन जाए तो बिल वापसी की मांग छूट सकती है क्या? नहीं, मांग दोनों हमारी दोनों इशू पर कोर है, बिल वापसी और ये दो तो मांगी और मांग क्या हमारी। हम कह रहे हैं खरीदी गारंटी कानून बना दो और बिल वापस ले लो, और हम कौन सी बात कर रहे हैं? हम तो पहले से ही बात कहते आ रहे हैं, आज नई बातचीत हो जा रही है हमारी, हम आज ही वो बात कहेंगे, कल भी उन्होंने ये बात की, पहले ही बात की हमने तो। अब सरकार बात घुमा कर रही है, हम जानते किस बात सरकार कर रही है। देखो होता क्या, आप भी बड़ी समझ लो बात, आप मेरे पार्टी मेरे भाई हो, इस देश में एक व्यवस्था है लोकतांत्रिक, वोट जनता देती देश की, वो वोट देता आदमी, गरीब आदमी वोट देता बेचारा। एक ऐसा वर्ग है जो वोट नहीं देता, वो फाइनेंस करता पार्टियों को, कोई पार्टी से फंड करता, फंड नहीं करता, वो चुनाव भाग लेता कभी भी, ना वोट डालने आता। वोट डालने वाली सरकार बनाते हैं, जब सरकार बन जाती है तो नोट देने वाली सरकार चलाते हैं और सरकार वोट देने वालों को चलाती है। तो ये भी यही मतलब फंस गया है। आज मैं कह रहा हूँ 4 तारीख की बैठक से जब बाहर आए तो आपने कहा कि अब 8 तारीख को फैसला होगा, 4 से 8 के बीच में कोई प्रगति की उम्मीद है आपको? वही प्रगति की बात हमारे सामने आई है और ये तो सरकार पर डिपेंड करता पूरा। सरकार बिल वापस लेती है, आंदोलन खत्म, नहीं लेती जाए रहेगा। नए प्रपोजल पे बातचीत हो? नया कोई प्रपोजल है ही नहीं, हमें तो साफ कर पहले साफ कर दिया, हमारा कोई नया प्रपोजल नहीं है। अगर सरकार नया प्रपोजल दे, सरकार रोज आई नए प्रपोजल, सरकार रोज आती है नए नए, सरकार तो राय, सरकार तो उस दिन से प्रपोजल ला रही कर ही कर रही है, प्रपोजल ही ला रही सरकार तो, दो काम कर रही है, प्रपोजल लाती है और अपनी मीडिया से कहलवाती है नक्सलाइट है, ये आतंकवादी है, ये आंदोलन नहीं है, किसान नहीं है, हमारे साथ इतने किसान हैं, सबका। सरकार तो पूरा फैला ही रही, सब कुछ फैलाना। उम्मीद करते हैं कि अब जब बाहर आएंगे तो देखें क्या। उम्मीद तो हमेशा होनी चाहिए, लेकिन हम अपनी डिमांड पर कायम हैं। इस बार ये आंदोलन भारत का सबसे पीसफुल प्रोटेस्ट है, इस देश का जनतांत्रिक आंदोलन है, जन आंदोलन बन चुका है और जितना सरकार लेट करती आ रही है उतना ही ये आंदोलन देश के अंदर फैलता जा रहा है, ये हम बता रहे हैं आपसे। और अगर ठंड निकल गई ना और 15 दिन की, फरवरी महीना आ गया, फिर सरकार नहीं रोक पाएगी आंदोलन। और रेल चला दिया सरकार, सरकार कहती है आंदोलन पूरे देश का नहीं है, रेल चलवा दो आप, ट्रेन चालू कर दे, अगर दिल्ली में जगह मिल जाए बात किसानों की तो मैं दावा करता हूँ। हरपाल चौधरी साहब को आप सुन रहे थे, तो कुल मिलाकर परमीत देखा जाए तो किसान नेता जो यहाँ आने शुरू हो गए हैं, सबसे पहले MH1 प्राइम उनसे बात कर रहा है, दर्शकों तक बात पहुँचा रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान क्या कुछ कहने जा रहे हैं। मंशा लगभग उन्होंने साफ कर दी है कि नया प्रपोजल जब अंदर आएगा तब देखेंगे, फिलहाल उनकी मांगे कायम हैं।